देखिए रूल 4 में हम पढ़ने जा रहे हैं क्या। रूल बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये नॉन फाइनाइट वर्ब से रिलेटेड है, नॉन फाइनाइट वर्ब से संबंधित है। अब हम लोग नॉन फाइनाइट वर्ब में क्या, हम लोग नॉन फाइनाइट वर्ब में आप लेते हैं जैसे 2 + V1 लेते हैं आप 2 + V1 आता है, ये हुआ इसका एक्टिव रूप। इसी का पैसिव होता है 2B + V3। ये 2 अगर नॉन फाइनाइट वर्ब, इसका पैसिव भी नॉन फाइनाइट ही होता है, यानी टेंस को नहीं दर्शाने वाला होता है। थ्योरी ऑफ मेरा वर्ब में देख लीजिए, सेकंड वीडियोस वो दिया हुआ है मेरा। फाइनाइट नॉन फाइनाइट वर्ब मैंने पूरा टच किया, उसका अर्थ क्या होता है वो मैंने बताया। ये नॉन फाइनाइट है, इसका पैसिव 2B V3 होगा, जो नॉन फाइनाइट, ये भी नॉन फाइनाइट होगा। उसके बाद V3 है, ये नॉन फाइनाइट होता है, इसलिए इसके पहले कुछ देने की हमें इसकी तरह जरूरत नहीं है, क्योंकि V3 एक्टिव भी है और पैसिव भी है। चलिए अब उसके बाद देखिए यहाँ V4 है, जिस तरीका के लिए ये V4 में ING वाला, इसका पैसिव बनता है बीइंग + V3। ये हुआ। ये सारे आपको जितने भी हैं सब के सब नॉन फाइनाइट है, नॉन फाइनाइट वर्ब है ये नॉन फाइनाइट वर्ब्स हैं। अब इसका यूज काफी होते रहता है इंग्लिश न्यूज़पेपर में, या किसी पैसेज की किसी लाइन में इसका आप घरले यूज करते रहते हो। तो इसका यूज जो हम करेंगे, या किस किस ढंग का टर्न लेता है सेंटेंस में, ये क्या करता है, कैसे करता है, इसको हम लोग कैसे सेपरेट करेंगे, तो बस इसको हम लोग जानते हैं। अब ध्यान रखिए, एक चीज मैं थ्योरी में बता चुका हूं पीछे थ्योरी वर्ब में, कि नॉन फाइनाइट वर्ब ये सब है जो किसी टेंस को नहीं दर्शाता है। ध्यान रखिएगा, ये नॉन फाइनाइट वर्ब जो भी है, अगर इसके पहले कोई एम, इज, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव, हैड, यही सब हेल्पिंग वर्ब आ करके इसको क्या करता है, फाइनाइट वर्ब कन्वर्ट कर देता है। नॉन फाइनाइट वर्ब से पहले अगर कोई हेल्पिंग वर्ब आ करके इसको तो फाइनाइट बना देता है, और अगर कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, अगर ये सब अकेले अकेले है, तो ध्यान रखिएगा यह किसी टेंस को नहीं दर्शाता है, और यह सदैव सेपरेट ग्रुप बनाता है। ये एकदम जब ये रहेगा अपना सेपरेट ग्रुप बना देगा। मैं बताने जा रहा हूं इसमें एग्जांपल, सबको बारी बारी से थोड़ा बता देता हूं। आप यही जान लीजिए कि नॉन फाइनाइट वर्ब सेंटेंस में सदैव सेपरेट ग्रुप बनाता है, बशर्ते उसके पहले एम, इज, आर, वाज, वेयर, हैज, हैड इत्यादि कोई भी हेल्पिंग वर्ब आकर के इसको टेंस न बनाए। ये जान लीजिए, बस ये रूल मैं मुंह से बोल दिया। आप मोबाइल पॉज करके लिख सकते हो कि नॉन फाइनाइट वर्ब सेंटेंस में सदैव सेपरेट ग्रुप बनाता है, लेकिन जब ये किसी हेल्पिंग वर्ब के साथ मिलकर फाइनाइट वर्ब बना दे, तब ये अपना टेंस दर्शाने लगता है, तो उसमें तो अलग बात हो जाती है। हम लोग उसको सबसे पहले तब चुनेंगे। आइए हम एग्जांपल आपको उठा रहे हैं, जैसा देख लीजिए, एक्टिव है या पैसिव दोनों में रह सकता है। और रूल नंबर 4 में मुझे यही बताना है आपको। हम मैं बारी बारी से सबकी चर्चा में कर देता हूं, बड़ा सिंपल चीज, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज, लड़के काफी कुछ इसमें करते हैं। इसको मैं थोड़ा अस्थिर से और अच्छे ढंग से इसको बताना चाहता हूं, कि आप जरा सा देख लो। पहले आप यहां एग्जांपल देखो, जैसे कि आई वेंट देयर टू प्ले, PLAY, टू प्ले फुटबॉल। आप यहां देखिए एक सेंटेंस मैंने लाया, इसकी हिंदी कैसे करेंगे। हिंदी आप समझ जाते हैं, अलग चीज है। मैं बार बार बोलता हूं बेटे कि आप मेथड से जस्ट यू ट्राई टू कम सिस्टमेटिकली एंड फॉलो द रूल्स गिवन बाय भुवन जी। भुवन जी जो रूल आपको दे रहा है, इसको लीजिए, विश्व के किसी किताब में नहीं मिलेगी। भुवन जी का अपना थॉट है, ये भुवन जी का रिसर्च है अपना। भुवन जी किताब में ये चीज दी हुई है। वही मैंने कई किताबें जो लिखी, लगभग दर्जन भर, मैं तो पैसेज में सेपरेट बुक में लिखा, उसमें सारी चर्चा है काफी। अब आइए इसकी हिंदी हम कैसे करेंगे, सिस्टम चाहिए। सबसे पहले वेंट, ये पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस का पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वर्ब है। ये तुरंत सबसे पहले फर्स्ट में लिख चुका हूं पहला रूल में, सबसे पहले फाइनाइट वर्ब टच करो। ये क्या क्या पूरे सेंटेंस को 2 भागों में बांट दिया, एक लेफ्ट गया एक राइट गया। लेफ्ट में सिर्फ आई बेचारा अकेले पड़ा हुआ, इसको 1 नंबर देके निकल जाइए आप। अब यहां देखिए, देयर 1, टू प्ले 2, फुटबॉल 3 वर्ड्स है। टू प्ले इस पर नॉन फाइनाइट वर्ब है। अब गौर कीजिए, क्या ये टू प्ले जो नॉन फाइनाइट वर्ब है, क्या इसके पहले एम, इज, आर, वाज, वेयर या कोई टेंस तो नहीं दर्शा रहा है।
चूंकि हो इसके पहले कोई हेल्पिंग वर्ब तो नहीं है, तो इसका मतलब नॉन फाइनाइट वर्ब टू प्ले बेचारा अकेले है, जो किसी में आगे पीछे ये देयर है या फुटबॉल में नहीं सटेगा, वो अपना सेपरेट ग्रुप बनेगा, अलग ग्रुप बना देगा। ये अलग हो गया, ये अलग हो गया तो ऑटोमेटिकली ये अलग हो गया, अब ये अलग हो गया। तो अब 3 ग्रुप बढ़ गए हमको, अब बढ़ गए 1 हुआ। अब फुल स्टॉप के बगल से आप सीधा चलेंगे लेफ्ट की तरफ, ये 2 हुआ, ये 3 हुआ, ये 4। अब नॉन फाइनाइट में जो टू लगता है इसका होता है, इस टू अलग में होता है, ध्यान रखिएगा। टू प्ले तो एक वर्ब है, 4 हो गया। लास्ट में इसको 5 कर दीजिए आप इसके साथ। अब देखिए पहला और लास्ट ग्रुप एक ही जगह है। अब आराम से आप इसकी हिंदी बोलिए जो बोलना है आपको, कि मैं फुटबॉल खेलने के लिए, टू प्ले की, टू V1 की जो हिंदी होती है, नाकों के लिए वाला वाली लाग, यहां जो हिंदी सेट करे, जो अच्छी हिंदी बनी वो बनाइए। ऐसा कोई अर्थ आप नहीं लगा सकते, एक भर के कई अर्थ होते हैं, जो अर्थ जहां सेट करे वहां आप उसको सेट कीजिए। हो सकता एक अर्थ सेट कर दूसरा सेट नहीं करेगा, तो घबराने की बात हमें नहीं है। तो जैसे मैं फुटबॉल खेलने के लिए वहां गया या वहां गया था, हो गया हिंदी, कोई दिक्कत नहीं। अब ये 2V1 आपने देखा कि भाई सेपरेट ग्रुप बनाया। अब जैसे देखिए आई, जैसे कि आई एम टू गो देयर टू बी हेल्प, HELPED, आई। यहां देखिए टू बी हेल्प। अब देखिए यहां एम है, 2V1 है, ये 2V1 नॉन फाइनाइट वर्ब है जो एम के साथ मिलके फाइनाइट बन गया। थ्योरी ऑफ वर्ब में जाके देख लीजिए, मेरा एकदम क्लियर है। अब ये फाइनाइट बन गया 2V1, यहां अब नॉन फाइनाइट ना होकर फाइनाइट बन गया, किसके चलते? एम, यानी एम ने इसको फाइनाइट बना दिया और दोनों एक साथ आ गया, फाइनाइट बन गया, अलग ग्रुप की। अब ये 1 नंबर हुआ। अब इधर चलिए, अब देखते 2B है, 2V1 का 2V3 पैसिव होता है, इसका नॉन फाइनाइट वर्ब है ये, 2V1 का यह पैसिव नॉन फाइनाइट ग्रुप, और ये बन गया। अब हिंदी जो भी ग्रुप भी करने सीखो। अब एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये, चूंकि ये नॉन फाइनाइट है, पैसिव रूप में नॉन फाइनाइट, चूंकि इसके पहले एम, इज, आर, वाज में इत्यादि कुछ है ही नहीं, इसलिए बेचारा ये सेपरेट ग्रुप एक्टिव हो या पैसिव। जब ये नॉन फाइनाइट के रूप में नहीं रहेगा, इससे पहले कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं रहेगा, तो सीधा उसको अलग ग्रुप बना लीजिए, बन गया। अब यहां हिंदी बोलिए कि मैं टू बी हेल्प, मदद किए जाने के लिए, माने मुझे मदद किया जाएगा, मैं किसी को मदद नहीं करूंगा, मुझे मदद किया जाएगा, ये भाव यहां कहने का मतलब कि मैं मदद किए जाने के लिए वहां जाने वाला हूं, M2 को जाने वाला हूं, मैं वहां जाऊंगा तो मुझे मदद मिलेगी, मैं मदद किया जाऊंगा। देख लीजिए, अब तो आपको जानना पड़ेगा इसकी हिंदी क्या होगी। हालांकि इसकी हिंदी मैं थ्योरी में नहीं बताया हूं इस ढंग का, पैसिव देकर के मैं एक अलग वीडियो डाल रहा हूं, इसके बाद एक वीडियो डाल दूंगा एक्टिव पैसिव का, थोड़ा सा आप देख लें, 2-4 मिनट का वीडियो डाल दूंगा, आप क्लियर हो जाएगा। आपने देखा, इसीलिए आप यही देखिए नॉन फाइनाइट, यहाँ फाइनाइट बन गया, ये नॉन फाइनाइट एक्टिव हो या पैसिव अलग बात है, ये भी नॉन फाइनाइट है, ये भी नॉन फाइनाइट है, लेकिन ये नॉन फाइनाइट हो गया, ये नॉन फाइनाइट हो गया, ये हुआ 2V1 पता है। इस ढंग से आप नॉन फाइनाइट के साथ व्यवहार करेंगे। अब आइए हम आपको भीतरी का एग्जाम्पल दे देते हैं, हम लोग बस आराम से ले लेते हैं। अब भीतरी का मैं यही एग्जाम्पल दे देता हूं नीचे, आप देख लो, इसको साफ कर देता हूं, बहुत आसान है। देखिए नॉन फाइनाइट वर्ब की बड़ी भूमिका होती है इंग्लिश न्यूज़पेपर में, बड़ी भूमिका होती है, क्योंकि आप देखेंगे ना हम कैसे भीतरी का हेडिंग भीतरी से कर देगा, V2 भी हेडिंग कर देता है, 2V1 कर देता है, क्या क्या मैं बताऊंगा आपको वहां किसका उद्देश्य क्या होता है। जैसे देख लीजिए, अब मैं भीतरी का एग्जाम्पल लिख रहा हूं कि राम हैज टॉट, TAUGHT टॉट अस। अब यहां देख लीजिए, ये हैज टॉट, ये प्रेजेंट परफेक्ट है, हैज भीतरी है, ये भीतरी है, हैज के साथ मिलकर फाइनाइट बन गया, प्रेजेंट परफेक्ट बन गया। इसलिए अब आप इसको सीधा अलग कर लीजिए, टच कीजिए सबसे पहले इसको। अब इसमें 1 नंबर जाएगा, ये 2 नंबर जाएगा और ये 3 नंबर जाएगा। इसकी हिंदी आराम से बोलेंगे, राम हम लोगों को पढ़ा चुका है, यानी राम ने हम लोगों को पढ़ाया है। प्रेजेंट परफेक्ट आप सब्जेक्ट में ने के साथ भी लगा सकते हैं, ने लाएंगे तो यह चुका है, चुकी ने बोला जाएगा, राम ने हम लोगों को पढ़ाया है, या है
ये हो गया। अब इसी भीतरी देखिए, भीतरी आपको यहाँ फाइनाइट बन गया, यही भीतरी आपको अब देखिए नॉन फाइनाइट के रूप में कैसे यूज हो जाता है। जैसे लिखिए द मैन द पीपल arrested by police were criminals। अब इसको जरा सा देख लीजिए बेटा कि क्या है ये एक्चुअली, ये है क्या। हाँ देखिए, अब वेयर है, वेयर ये अलग हो गया। वेयर से पहले कितने वर्ड है, द पीपल है, अरेस्टेड है, बाय है और पीपल है। अब ये अरेस्टेड, अरेस्ट का V2 और V3 दोनों अरेस्टेड ही होता है। अब आप यहां कंफ्यूजन करेंगे कि ये V2 है कि V3, तो ध्यान रखिए अगर बाय लगा हुआ है V2 या V3 के रूप में कोई मान लीजिए आप, चलिए V2 ही है, अगर इसके बाद बाय लगा हुआ है तो आप ध्यान रखिए V2 होगा ही नहीं, ये V3 हो जाएगा। V3 के बाद बाय लगता, बाय लगा हुआ तो आप इसको V3 मानेंगे, V2 नहीं मानेंगे। क्लियर हो गया, ये V3 है। तो वैसे भी और दूसरा रूल है, मान लीजिए बाय अगर नहीं रहेगा तब, तो आप यहां देख लीजिए टेंस के हिसाब से एक वर्ब आया हुआ है, इसलिए इसके पहले पुनः टेंस के आधार पर कोई वर्ब नहीं आएगा, और आएगा तो आपको एंड लगा होगा। मैं थॉट है मेरा, ये मान लीजिए बाय नहीं, द पीपुल अरेस्टेड वेयर क्रिमिनल, मान लीजिए ये नहीं है, पीपुल अरेस्टेड वेयर क्रिमिनल। अब यहां देखिए वेयर से पर अरेस्टेड है, अब ये V2 है कि V3, चूंकि यहां टेंस पर आधारित वर्ब से पहले ये है, तो इसलिए इसको आप V3 ही मानेंगे, V2 मान ही नहीं सकते, क्योंकि V2 और फिर V2 एक साथ बिना एंड का आ ही नहीं सकता है। हाँ, पीपुल अरेस्टेड एंड वेयर क्रिमिनल, अर्थ जो भी हो, बात का बतंगड़ ही हो जाएगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं। पीपुल अरेस्टेड एंड वेयर क्रिमिनल, तो अब यहां जो है एंड आ गया, तो आप उसको V2 मानिए, क्योंकि V2 अकेले रहता है, V3 अकेले नहीं रहेगा। उसको पहले अगर आप है जगह डाल दिए तो ये फाइनाइट होगा। V3 अगर है तो ये तो V3 मानिए, क्योंकि टेंस किसी को टेंस दर्शा ही नहीं रहा है, ये समझ गए ना, इसलिए ये बात है, इसलिए ये V3 मानिए, क्योंकि इसके बाद टेंस पर है वर्ब है, तो ये बात आती है। तो अब चलिए इसको कर लेते हैं ग्रुपिंग, 1 2 3 और ये 4, ये हो गया। इधर आइए 5 और इधर 6। अब यहां देख लीजिए क्या होगा, पुलिस के द्वारा पकड़े गए, गिरफ्तार किए गए लोग डाकू थे। या गया ई गई, इसकी हिंदी में बता चुका हूं, जाके देखिए नोटपैड में, पकड़े गए गिरफ्तार किए गए लोग क्रिमिनल थे। क्या दिक्कत है, 1 4 4 5 6 बोलिए, तो ये होगा V3। जब अकेले वहां हाई के साथ मैंने दिखाया, हाई के साथ टेंस के रूप में दिखाया, और यहाँ नॉट टेंस के रूप में मैंने दिखाया, नॉन फाइनाइट रूप में, इसलिए V3 कहानी थी। अब आइए मैं V4 की कहानी बता देता हूं, और उसके बाद इस पॉइंट को रूल नंबर 4 आपका समाप्त हो जाएगा, तो हम लोग फिर 5 में जाएंगे। हर रूल को जानिए बेटे, जब तक आप रूल को नहीं जानेंगे तो फिर दिक्कत हो जाती है हमको। तो इसलिए मैं न्यूज़पेपर को देखता रहता हूं, उससे रूल निकालते रहता हूं कि आपको सुविधा कैसे हो। अब आइए आपको मैं दे रहा हूं, अब देखिए, राम इज गोइंग रनिंग, बिफोर का एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं, यहां देख लीजिए। अब इसका कैसे, गोइंग बिफोर है, इज आ गया टेस्ट, ये हो गया फाइनाइट। अब यहां देखिए, इसको मानिए 2, इसको मानिए 3। आपके दिमाग में बात आती होगी, भाई ये कैसे हो गया। बहुत कमजोर लड़के सब हैं जो प्रश्न उठा दे रहा था, या बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जो जिसको समझ में ना आता हो, तो आप उसको देखो। अब यहां देखिए, इसको मैं मिटा देता हूं, मैं घेर बेकार दिया इसको। चलिए, 2 बिफोर है, गोइंग है, रनिंग है, दोनों के बीच में एंड नहीं है या कोमा नहीं है। अगर यहां एंड या कोमा रहेगा, हम इसी तरह कर, तब ये इज सब के लिए होगा। लेकिन 2 बिफोर है, इसके पहले इज है, यहां ना कोमा है ना एंड है, इसका मतलब ये इसका है, इसका नहीं है, यह कभी हो ही नहीं सकता है ये। तो इसलिए अब यहां 2 बिफोर है, ये बिफोर बेचारा इज के साथ मिलकर फाइनाइट बन गया। इसके पहले तो एम इज कुछ लगा हुआ है नहीं, ये अलग हो गया। अब आप देखिए कि 2 बिफोर एक ही साथ फाइनाइट बना और नॉन फाइनाइट भी है, तो इसलिए इसका सेपरेट ग्रुप बनेगा, इसका सेपरेट ग्रुप बनेगा। ये फाइनाइट बन गया, फाइनाइट वर्ब सबसे पहले टच किया जाता है, सबसे पहले फर्स्ट टू टच द फाइनाइट वर्ब इन द सेंटेंस, ये रूल होता है। तो 1 नंबर ये हो गया, इसलिए 2 हो गया, 3 हो गया। अब यहां देखिए, राम
दौड़कर जा रहा है, या राम दौड़ते हुए जा रहा है। रनिंग का विभोर की हिंदी जो होती है रहा, रही, रहे, कर, वाला, वाली, वाली मैं बता चुका हूं थ्योरी ऑफ वर्ब में, पार्ट सेकंड में जाके देखिए नॉन वर्ब को। आप इसकी हिंदी जो सेट करें वो हिंदी यहां सेट कर बेटा, आराम से बना। इसलिए आप देख रहे हैं एक ही साथ एक बिफोर फाइनाइट बन गया, एक बिफोर नॉन फाइनाइट बन गया। जो बिफोर नॉन फाइनाइट बनेगा वो सेपरेट ग्रुप बनेगा, हमेशा सेपरेट ग्रुप उसको किसी के साथ इसके साथ जोड़ना अपराध होगा। अब आइए एक और चीज आप देख लो, इसका पैसिव रूप में दे रहा हूं, जैसे राम was being taught by him। अब देख लीजिए was being taught, ये आपका नॉन फाइनाइट वर्ब है, लेकिन was लग गया है, ये इसके साथ मिल गया फाइनाइट बन गया, यानी टोटल ये हो गया फाइनाइट वर्ब, was being taught फाइनाइट वर्ब। इसको आप अब सेपरेट कर दो सेंटेंस को, ये पूरे सेंटेंस को सेपरेट करें दो भागों में। अब इसको लेफ्ट में एक दीजिए इसको। अब चलिए उधर चलते हैं, इधर दो दीजिए, ये प्रीपोजिशन सेपरेट ग्रुप बनेगा, ये तीन दीजिए और ये चार बन गया। हिंदी जो भी है, हिंदी तो आपको अपनी करनी पड़ेगी। अब देखिए राम उसके द्वारा पढ़ाया जा रहा था, या तो आज पढ़ाया जा रहा था, क्योंकि ये बीइंग टॉट की हिंदी होगी, बीइंग प्लस बिफोर की हिंदी होती, या जा रहा, ई जा रही, ये जा रहे, ये सब होता है, और था जो जोड़ दीजिए इसको, तो राम। अब आपने देखा यही चीज कि यहां बीइंग टॉट आपका फाइनाइट बन गया। आइए हम आपको बीइंग प्लस भी3 को हम आपको ये जो फाइनाइट बन गया, हम इसको नॉन फाइनाइट के रूप में भी यूज करके आपको दिखा देते हैं। ये फाइनाइट है, इसलिए नॉन फाइनाइट वर्ब एक्टिव के रूप में हो या पैसिव के रूप में हो, एकदम आप इसको ध्यान से इसको सेपरेट कीजिएगा, क्योंकि अगर इसके पहले कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो इसको सदैव सेपरेट ग्रुप बना दीजिए, आराम से ये बनेगा। आइए मैं देखता हूं इसको थोड़ा सा। देखिए द स्टूडेंट्स, यहां देखिए द स्टूडेंट्स बीइंग टॉट, बीइंग टॉट TAU, बीइंग टॉट इंग्लिश here daily are गुड, सिंपल वर्ड ले आते हैं। चलिए देखिए एक सेंटेंस आपके सामने, आपको इसकी हिंदी करनी है। इसकी हिंदी कैसे होगी? अब इसकी हिंदी करने के लिए कुछ भी, सबसे पहले आप फाइनाइट वर्ब को चूज कीजिए। फाइनाइट वर्ब का आर है, यहां देखिए। अब ये पूरे से दो भागों में बांटा, इधर एक लेफ्ट चला गया, एक राइट। तो लेफ्ट में कितने वर्ड है? तो आप 1 2 3 4 5 6 7। अब इसको ग्रुपिंग कैसे, गिन तो नहीं 7, लेकिन ग्रुपिंग कैसे इसका बनेगा? हम जानते हैं हियर आपका प्लेस है, ये टाइम है, किसी में सकता नहीं, बेहिचक आप इसको ग्रुप बना दो। अब यहां देखते हैं बीइंग टॉट, नॉन फाइनाइट वर्ब, सॉरी ये नॉन फाइनाइट वर्ब है। बीइंग टॉट है, ये बिफोर का पैसिव है, रूप है, इसके पहले कोई एम इज वाज इत्यादि है नहीं है, ये सेपरेट ग्रुप बनेगा, चूंकि यहां यह नॉन फाइनाइट वर्ब की भूमिका में है। हाँ भाई, जब मैं पढ़ा तो रहा हूं, लेकिन मैं एक बार नहीं बोल पाया आपको। भाई आप सब जितने भी लोग हैं सब्सक्राइब भी कीजिए, सब आदमी सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करते चलिए भाई, कमेंट करते चलो, शेयर करते चलिए, और भुवन जी के साथ बढ़ते चलिए आप, कोई दिक्कत नहीं। जरा सब्सक्राइब मार दे, दाब दे, फट से दाब दे, चल सब्सक्राइब कर दिया। अब यहाँ देखो ये हो गया नॉन फाइनाइट वर्ब। अब द स्टूडेंट्स अलग ग्रुप बना। अब यहाँ इसको वर्ब से ठीक बगल में दे दिया, इसको 1 नंबर, इसको 2 नंबर, इंग्लिश, वो अलग हुआ, ये अलग हुआ, तो ऑटोमेटिक अलग हो गया। ये 3 हो गया, ये 4 हुआ, ये 5 हुआ, 5 ग्रुप हो गए। अब वर्ब से इधर एक ही है, यहाँ 6 दे दीजिए, और लास्ट इसको दे दीजिए। इसलिए पहला और अंतिम ग्रुप एक जगह होना चाहिए। अब देख लो, तो अब इसकी हिंदी कैसे होगी? एकदम आराम से हिंदी बनाइए, एकदम अस्थिर से, लिखने की जरूरत नहीं है। रोज यहां अंग्रेजी पढ़ाए जा रहे छात्रगण, अब यहां से अच्छे हैं, क्योंकि ये सब्जेक्ट, ये स्टूडेंट्स, ये सब्जेक्ट इसलिए उसके अनुसार हुआ है। फिर अगले, रोज यहां अंग्रेजी पढ़ाए जा रहे छात्रगण अच्छे हैं, इसकी ये हिंदी, ये हुआ। आप देखिए यही बीइंग प्लस भी3 को एक्टिव बनाइए, फाइनाइट बनाइए, यही बीइंग प्लस भी3 को आप नॉन फाइनाइट बनाइए, ये सब चीज बनता है। तो ये था नॉन फाइनाइट वर्ब से रिलेटेड रूल कि नॉन फाइनाइट वर्ब अगर
किस नन फाइनाइट वर्ब अगर सेंटेंस में है और उसके पहले कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इज आर वाज या हैज इत्यादि में से कोई नहीं है, तो उसका सेवन ग्रुप बनाइए। और अगर वो नन फाइनाइट वर्ब के साथ ये सारे हेल्पिंग वर्ब कोई आ रहा हो तो उसमें नन फाइनाइट वर्ब न रख वो फाइनाइट वर्ब बन जाता है और वो पूरे सेंटेंस को टेंस में दर्शाने लगता है। उसमें तो फाइनाइट वर्ब की बात ही नहीं, वो सबसे पहले उसको टच करते हैं, उसके हिसाब से सेंटेंस ब्रेक करके हम लोग बनाते हैं। तो चलिए, ये था नन फाइनाइट वर्ब से रिलेटेड रूल। अब आपको मैं बताने जा रहा हूं रूल नंबर 5 सेंटेंस का क्या है, आप उसको देखो। नंबर 5, इसमें मैं थोड़ा सा एडवर्ब से रिलेटेड और थोड़ा सा फ्रेज से रिलेटेड चर्चा मैं कर रहा हूं। तो सबसे पहले मैं थोड़ा फ्रेज की बात कर लेता हूं कि फ्रेज जो होता है, फ्रेज कोई भी जो फ्रेज होता है, PHRAS, फ्रेज सदैव सेपरेट ग्रुप बनाता है, ग्रुप बनाता है सेंटेंस में अगर कोई फ्रेज है तो। जैसे एक एग्जांपल मैं ले रहा हूं, राम came here because थोड़ा चेंज मैं कर रहा हूं, ये नहीं, थोड़ा सा दूसरा सेंटेंस। अब यहां देखिए, राम died because of the lack of medicine, because of lack of medicine। चलिए मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आपको सिद्ध करना है सिर्फ कि फ्रेज जो सेंटेंस में हो वो सेपरेट ग्रुप बनाता है। चलिए, मैं यहां देखिए डैड भी जो है, आप यहां इसको फाइनाइट वर्ब है, ये आप इसने टच किया तो फाइनाइट वर्ब क्या करता है, दैट ब्रेक्स द सेंटेंस इनटू 2 पार्ट्स। ये इस सेंटेंस को 2 पार्ट में डिवाइड कर देता है, 2 पार्ट में तोड़ता है। ये तो डिवाइड दैट तो तोड़ दिया, एक तरफ राम गया, एक तरफ सारे चले गए। अब राम भाई इधर अकेले 1 नंबर दे दिए। अब उधर चलते हैं, हम देखते हैं कि ऑफ प्रीपोजिशन है, इस सेपरेट ग्रुप बने हुए करेगा तो ये मेडिसिन वाला ऑटोमेटिक अलग हो गया। द लैब आर्टिकल और यहां कोई नाउन अगर है तो उसको सेपरेट ग्रुप बन जाता है। यहां देखिए बिकॉज ऑफ, इसे मुझे बताना था। बिकॉज ऑफ हम फ्रेज है, हम जानते हैं के चलते के कर है ना, बिकॉज ऑफ के चलते ऐसा। तो अब देखिए ग्रुपिंग बन गया, डैट सीधा चलते हैं, फ्रेज अलग बन गया, द लैब ऑटोमेटिक अलग बन गया, ये अलग बन गया, ये अलग बन गया। इसको 2 देंगे, इसको 3 देंगे, इसको 4 देंगे, इसको 5 देंगे, 6 देंगे। रूल याद रखना आपको, सिर्फ आपको रूल याद रखना। सैकड़ों फ्रेज हैं, हजारों फ्रेज हैं, हम लोग उसको जानते हैं, बहुत लोग नहीं जानते हैं। अपना हम लोग बस देखते रहते हैं, जिसके जीवन में जितने फ्रेज हैं हम लोग उसी का प्रयोग करेंगे। जो आएगा जिसकी जानकारी नहीं रहती है उसको हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। ये तो नेचर होता है हमें स्टूडेंट का, हम शिक्षकों का। तो चलिए, अब इसकी ग्रुपिंग क्या हो जाएगी, राम दवाई के अभाव के चलते मर गया। दवाई के अभाव के चलते मर गया। तो देखिए फ्रेज अलग ग्रुप बनेगा, चाहे जहां भी फ्रेज हो, चाहे इधर हो लेफ्ट, वर्ब लेफ्ट हो, चाहे राइट हो। तो ध्यान रखिएगा, फ्रेज सदैव सेपरेट ग्रुप बनाता है, इस बात को हम नहीं भूलें। अब रूल नंबर 5 देने जा रहा हूं आपको, थोड़ा सा देख लो। है कुछ रूल्स हैं इसके, जिसको हमें देखते रहना चाहिए। हम इसकी चर्चा आज कर रहे हैं इस वीडियो में, आप सारे लोग देख लो। समय लेता है, तो समय सीखने के लिए तो भाई समय चाहिए। हम चटनी चाट करके, चंद शब्द सीख करके हम महारत प्राप्त नहीं कर सकते हैं। आप जीवन की सफलता का स्वाद अगर चखना चाहते हैं तो सबसे पहले आप जूझने सीखिए, तपस्वी बनिए, साधक बनिए, संघर्ष करने की क्षमता अपने आप में बढ़ाइए और धैर्य के साथ हर चीज को पढ़िए, आप तब होगा। जैसे रूल नंबर ये था, रूल शायद 6 हो जाएगा रूल नंबर ये। रूल नंबर 6 में हम देख रहे हैं आपको कि एडवर्ब सदैव सेपरेट ग्रुप बनाता है। एडवर्ब सदैव सेपरेट
सेपरेट ग्रुप बनाता है। ध्यान रखिए एडवर्ब, जैसे देखिए राम वेंट देयर फास्ट। अब यहां देख लीजिए वेंट देयर फास्ट, ये भी एडवर्ब है देयर, और ये एडवर्ब प्लेस दर्शाता, फास्ट वो मौसम को दर्शाता है, ये भी एडवर्ब है, ये भी एडवर्ब है, ध्यान रखिएगा। अब यहां वेंट ये है एडवर्ब, एक नंबर दीजिए, ये फास्ट एडवर्ब है, देयर भी एडवर्ब है, अर्थ जो भी हो, इसलिए सेपरेट ग्रुप बनेगा, ये दो बनेगा, ये तीन होगा, ये चार। एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब के साथ सटता नहीं है, ध्यान रखिएगा, एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब के साथ नहीं सटेगा, सब अपना अपना अलग ग्रुप बना लेगा, अपना अपना हाथ देगा, इसलिए एडवर्ब सेपरेट ग्रुप बनाता है। अब राम तेजी से वहां गया, ये हो गया राम तेजी सेपरेट, बस सीधा थ्योरी याद रखिए कि सेपरेट अलग ग्रुप बनाता है। आइए मैं एडवर्ब एडवर्ब अलग ग्रुप बनाता है। अब एडवर्ब के बारे में कुछ और चर्चा मैं करता हूं, थोड़ा सा होल्ड करके एक सेंटेंस में देता हूं, इसको जरा सा आप बच्चे देखो जरा सा क्या है, देख लीजिए कि एडवर्ब कभी क्या होता है, एडवर्ब कहीं भी रह सकता है, या दो वर्ब के बीच में रहता है, सेंटेंस के अंत में रहता है, कभी कोई सब्जेक्ट के बगलों में आ जाता है, तो ऐसा आप उसी हिसाब से अपना अर्थ जहां जो सेट करे वैसा आप अर्थ कर लीजिए। जैसे ही, देखिए राम ऑल्सो, सॉरी राम ऑल्सो वेंट देयर टू रीड। अब यहां देखिए, अब ऑल्सो एडवर्ब है, जानते हैं, जानकारी रखनी पड़ेगी आपको, ये इवेंट है। अब यहां देखिए वर्ब के बीच में, सब्जेक्ट के बगल में है, थोड़ी सी देख लीजिए, दूसरा और भी मैं दे रहा हूं, राम हैज ऑलवेज हेल्प्ड मी। अब यहां देखिए हैज है, हैज हेल्प्ड, ये दो वर्ब के बीच में ये एडवर्ब आ गया, जो ग्रुपिंग बनाते समय ये एक साथ हो जाएगा। ये क्योंकि फाइनाइट वर्ब है, हैज हेल्प्ड, ये फाइनाइट वर्ब है, तो फाइनाइट वर्ब है, तो जब ये ग्रुप बनेगा अपना सेपरेट होता है, तो उसके बीच में जो ये एडवर्ब है, बस दोनों एडवर्ब भी इसके साथ ही चला जाएगा। अब इसका अर्थ कैसे बोलेंगे, अब जैसे हमेशा है, तो एडवर्ब को ये आदत है, एडवर्ब को अपनी जगह टटोलने का आदत है, वो दो वर्ब के बीच में भी रह सकता है, एक वर्ब से पहले भी रह सकता है, सब्जेक्ट के बगल में भी रह सकता है, जहां सेंटेंस के लास्ट में रह सकता है, जहां भी हो उसका अर्थ आप सावधानी से बोलेंगे। जैसे राम भी पढ़ने के लिए वहां गया, एडवर्ब का रूल है कि जिस वर्ड पर जोर आपको दिलाना हो उससे, उस वर्ड के साथ उसको मिला के पढ़िए। अब यहां देखिए, राम मुझे हमेशा मदद किया है। अब ये राम मुझे, अब वर्ब बोलने की बारी आती है, तो आप एडवर्ब को पहले बोल दो, तब वर्ब को बोलो, राम मुझे हमेशा मदद किया है, ये हो गया, राम ने मुझे हमेशा मदद किया, या राम, इसको निकालो, राम हमेशा मेरी मदद की है, राम हमेशा मेरी मदद किया, या राम ने हमेशा मेरी मदद किया है, कोई दिक्कत नहीं, आप जैसे बोलना बोलिए। इसलिए इसको जहां आपको ले जाना हो ले जाइए। इसलिए एडवर्ब अपना जहां भी रहेगा, एडवर्ब में कोई बहुत ज्यादा ये नहीं है, कोई पेचीदा रूल नहीं है, ये चीज था आपको ये जानना। एक्चुअली अब हमको थोड़ा सा आपको फ्रेज हो गया, एडवर्ब हो गया आपको, और मुझे इस पे एक चीज और देना है आपके लिए। जैसा देखिए रूल नंबर 7 जाएगा, रूल नंबर 7 एक इंपॉर्टेंट चीज है जिसको आप सारे बच्चे देखो। अब आप देखो एपोजिशन के बारे में, इस रूल में है आपको एपोजिशन, एपोजिशन के संबंध में। एपोजिशन मैं हिंदी में लिखता हूं, मैं इसको इंग्लिश में लिख सकता हूं, आप समझो। रिलेटेड टू एपोजिशन, एपोजिशन है क्या, यहां देख लीजिए जरा सा, राम कोमा a teacher of this school, comma, is honest। तो देख लीजिए, हम इसे फिर से लिखना चाहते हैं, थोड़ा सा मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं। राम कोमा a teacher
ऑफ दिस स्कूल कॉमा इज ऑनेस्ट। इसी लाइन को मैं काट देता हूं, ये थोड़ा सा एक लाइन में रखने का इरादा था मेरा, ताकि समझाने हमको दिक्कत ना हो। अब देखिए राम, इसके बगल में आ टीचर ऑफ दिस स्कूल, ये कोमा के अंदर है, और उसके बाद भर ढाका फनेट भर में यहां देखिए, उसके पहले देखिए एक सब्जेक्ट है राम। तो यही है आपका, देखिए इसको बोलते हैं हम एपोजिशन, इसको बोलते हैं एपोजिशन, इसको बोलते हैं हम उपवाक्य। अब ये क्या होता है जान लीजिए, ये कहीं भी रह सकता है, आपको सब्जेक्ट के साथ भी रह सकता है, ऑब्जेक्ट के साथ भी रह सकता है। चूंकि यह एपोजिशन एक हवाला होता है, एक रेफरेंस होता है किसी नाउन या प्रोनाउन का। ये राम होता है, राम कौन है भाई? और टीचर ऑफ दिस स्कूल, इस स्कूल का एक शिक्षक। तो राम के बारे में, राम का एक हवाला देने के लिए, राम के लिए कुछ अतिरिक्त शब्द कहने के लिए, राम के आइडेंटिफिकेशन के लिए, राम की पहचान के लिए कुछ वर्ड का यूज किया जाता है जो उस नाउन प्रोनाउन के ठीक बगल में होता है और वो कोमा के अंदर होता है, उसी को हम बोलते हैं एपोजिशन। ये होता है। अब बात बची इसकी हिंदी कैसे हम करें। एपोजिशन के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं हम इसकी। एपोजिशन सिंपल भी होता है, एक रिलेटिव प्रोनाउन पर आधारित भी होता है। हम उसकी चर्चा ऊपर के सेंटेंस में कर रहे हैं, जरा सा आप देख लो, हम जगह बना रहे हैं यहां, हम दोनों की बात करेंगे आपके साथ। जैसे यहां देखिए, जैसे मैं दे रहा हूं कि लालू प्रसाद PRASAD प्रसाद कॉमा हु इज द चीफ ऑफ RJD, सीधा मैं लिख देता हूं, चीफ RJD कॉमा हैज गॉन टू सिंगापुर। चलिए छोटा सेंटेंस। अब यहां देख लीजिए, दो बातें हैं यहां। लालू प्रसाद कौन है? तो हु इज द चीफ ऑफ RJD, यहां से देख लीजिए आप। हैज गॉन, इसको देख लीजिए आप, और यहां भी आप देख लीजिए। यहां आपने देखा कि सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के साथ ये एपोजिशन आया है, और इसके बाद ये वर्ब होता है। यही रूल होता है, सब्जेक्ट के साथ जो एपोजिशन होता है, उस एपोजिशन के बाद इस सब्जेक्ट के लिए वर्ब आता है। यानी इज जो आपका है, ये इज इसका है, इसके अनुसार आया है। तो यहां आ गया, कोई बस सिंपल वर्ड रूप आ गया। लेकिन यहां देखिए, लालू प्रसाद हु इज द चीफ ऑफ RJD, चीफ ऑफ द लगा दीजिए, चीफ ऑफ द RJD, पार्टी का नाम, पॉलिटिकल पार्टी नाम दिया लगता है। चीफ ऑफ द RJD हैज गॉन टू सिंग, ये हैज गॉन किसके लिए है? तो लालू प्रसाद के लिए। अब लालू प्रसाद कौन? लालू प्रसाद, किस लालू प्रसाद की आप बात करते हैं? तो हु इज द चीफ ऑफ द RJD, जो RJD का मुखिया है। चूंकि इसको यूज करेंगे ना, ये इज फ्रंट वर्ब है, तो इस अपोजिशन का भी ब्रेक करेंगे। ये वर्ब है, एक नंबर में ये जाएगा, फिर इसका 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर, और वर्ब बोलती 5 नंबर। इसको अलग कर लीजिएगा, अपना तरीका होता है, ये मन ही मन होगा, हमेशा 1 2 3 4 करने की जरूरत नहीं है। अब यहां देख लीजिए, अब यहां हैज गॉन लालू प्रसाद का है, या हु जो है रिलेटिव प्रोनाउन है, यहां दैट हु कुछ आ सकता है यहां नाउन के हिसाब से, तो इज भी इसके अनुसार है। रिलेटिव प्रोनाउन के बाद जो वर्ब आता है, वो वर्ब रिलेटिव प्रोनाउन से पहले आने वाले नाउन प्रोनाउन के अनुसार आता है। तो चलिए इसको एपोजिशन मान लीजिए, यानी रिलेटिव प्रोनाउन पर आधारित ये एपोजिशन हो गया। तो आप बात बची कि बोलने का तरीका, इसको कैसे लिखेंगे, कैसे बोलेंगे। तो सबसे पहले वाली तरीका ये आपका होगा, लेकिन मेरे ख्याल से, मेरा जो अभी तक का अनुभव है, आप सबसे पहले एपोजिशन को बोलिए, तब सब्जेक्ट को बोलिए, उसके बाद आगे का बोलिए। तो जैसे आप ग्रुपिंग कैसे करेंगे, इसको ये पूरा एक ग्रुप मान लीजिए, इसको करने का अपना तरीका होगा। उसके बाद इसको 2 मानिए, इसको 3 मान लीजिए। जैसे कि इस स्कूल का एक शिक्षक राम, इस स्कूल का एक शिक्षक राम ईमानदार है।
कौन ईमानदार? राम। तो राम है कौन? ऐसे। या आप इसी को जैसे बोल सकते हैं, तो आप भी जैसे इसकी इंग्लिश है, आप हिंदी भी ऐसे इसको रख सकते हैं, राम कोमा इस स्कूल का एक शिक्षक कोमा ईमानदार है। अब कर दो इसे, हिंदी को भी कोमा रख सकते हैं। और सबसे अच्छा झमेला भाई छोड़ो, सीधा क्वेश्चन को बोलो, इसको बोल दो और उसके बाद अपना आगे बोलो जो तरीका है। तो इसीलिए इस स्कूल का एक शिक्षक राम ईमानदार है, या राम इस स्कूल का एक शिक्षक ईमानदार है। चलिए, आपको जो हिंदी अच्छी लगे आप करो। चलिए, इसमें आप जैसा पा दीजिए। इसको ये वर्ब है तो लास्ट में जाना चाहिए, अंतिम सेंटेंस अंत में वर्ब लिखा जाता है हिंदी में। तो आप बोलेंगे लालू प्रसाद जो आरजेडी का मुखिया हैं सिंगापुर चले गए हैं। हैज गॉन टू की कोई हिंदी नहीं हुई, जो गो टू मार्केट ऐसा होता है, टू बस से गुडविल अलग हो जाएगा, लेकिन इसकी हिंदी कुछ देने की जरूरत नहीं होती है। तो इसलिए यहां से लालू प्रसाद से लेके यहां तक का एक ग्रुप बनना चाहिए। उस ग्रुप को कैसे बोलेंगे ये आपको काम है बोलना। तो आप सब पहले क्वेश्चन बोलो कि लालू प्रसाद या उसका जो आरजेडी के चीफ मुखिया हेड हैं सिंगापुर चले गए हैं, तो ऐसे बोलेंगे। आप आराम से बोलिए पोजीशन को। अब उसे करते करते सब एक्सपीरियंस हो जाएगा। मैं थोड़ा सा आपको गाइडलाइन दे रहा हूं बेटा कि आप इस गाइडलाइन के हिसाब से आप चलो। ये था अपोजिशन पे चर्चा, रूल नंबर मेरा 7 था और इसकी चर्चा आप सुन रहे हैं हमसे। तो ये था अपोजिशन रूल नंबर 7। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये सब है। चीजें देखने में भले ही छोटी लगे, लेकिन है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज। हम लोग इसको पढ़ते चले जाएंगे। अब रूल नंबर आएगा आपको 8। और रूल नंबर 8 अब देखो, देखिए रूल नंबर 8 बड़ा मजेदार चीज है। और बस हाँ भाई, जैसा सब्सक्राइब करना मत भूल, सब्सक्राइब कर यार, सब्सक्राइब कर दे बस। दनादन मार एक कैसे दबेगा अंगूठा से, चट से सब्सक्राइब हो जाएगा। शेयर कर, कमेंट कर, ये कर भाई कर। अरे दक्षिणा ग्रुप को कुछ तो दे, सब्सक्राइब कर दे यार, उसको देख बढ़िया से देखो। सारे लोग देखो, देखते रहिए आप सारे लोग बढ़िया से। अब देखिए यहाँ बोर्ड पर सेंटेंस में क्या होता है, क्योंकि नाउन आर्टिकल प्लस नाउन आ जाता है। जब ये नाउन आर्टिकल और नाउन देख लेंगे, हम उसको सेपरेट ग्रुप कर देंगे, तो सेपरेट ग्रुप कर देंगे। अगर आर्टिकल प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन है, इसका सेपरेट ग्रुप कर दीजिए। अगर आर्टिकल है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव प्लस नाउन है, उसका अलग ग्रुप कर दीजिए। और अगर आपका एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव एक साथ अगर है, तो इसका सेपरेट ग्रुप कर दीजिए। इसको याद रखिएगा आप इसको। इसका मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको, जरा देखिए बारी बारी से मैं एग्जांपल देता हूं बेटा। जैसे नंबर 1, ही इज अ स्टूडेंट। चलिए थोड़ी बार देख लीजिए, कोई बात नहीं, सिंपल सा वाक्य, ही इज अ स्टूडेंट। आर्टिकल प्लस नाउन है, उसको एक ग्रुप कर दीजिए। और वहां सेंटेंस में न्यूज़पेपर तो बहुत जबरदस्त वर्ड सब आता है, आप वो हो गया। अगर आर्टिकल प्लस एडजेक्टिव और नाउन हो तो ग्रुप कर दीजिए। जैसे ही इज अ गुड बॉय, देख लीजिए, आर्टिकल प्लस एडजेक्टिव, एडजेक्टिव प्लस नाउन एक ग्रुप बनेगा। चूंकि हम जानते हैं कि आर्टिकल सारे नाउन के लिए आएगा, एडजेक्टिव के लिए नहीं आएगा, इसलिए आर्टिकल और नाउन के बीच में जितना वर्ड आएगा सब एक साथ चला जाएगा, एक ग्रुप बना देगा। तो वह एक अच्छा लड़का है, ऐसे बोलेंगे इसको। अब देख लीजिए, एडजेक्टिव के रूप में आपका बिफोर या भी कुछ भी रह सकता है, ये भी याद आप रखिए। एडजेक्टिव रूप में या नाउन के साथ भीतरी या बिफोर कुछ भी रह सकता है भाई मेरे, आप इसको मत भूलिए। मैं एडजेक्टिव का मतलब भीतरी और बिफोर भी रह सकता है, तो उसको आप एक ग्रुप बना दीजिएगा सेंटेंस में। जैसे दैट इज अ FLYING फ्लाइंग बर्ड। अब यहां देख लीजिए, इज तो हो गया जी। अब ये आर्टिकल है, बर्ड है, तो अब बर्ड सिंगुलर है, ये है, इसके लिए है, फ्लाइंग बिफोर है आपको। तो नाउन से पहले जब ये भीतरी और बिफोर लग जाता है, ये एडजेक्टिव बन जाता है, ये एडजेक्टिव की भूमिका में होता है। मैं पढ़ा चुका हूं आपको, देख लीजिए आप। तो पीछे के सारे वीडियो को देखो आप, वर्ब से रिलेटेड मेरा जितना वीडियो देखो सारा भ्रम टूट जाएगा। अब फ्लाइंग बर्ड एक ग्रुप बनेगा, सॉरी या ये ग्रुप बनेगा, इसको 1, 2 और 3। अब देख लो, एडजेक्टिव रूप में यहां बिफोर आ गया, नाउन है, आर्टिकल, एडजेक्टिव और आपका नाउन,
अब इसकी हिंदी क्या बोलेंगे? वह एक उड़ती हुई चिड़िया है। वह एक उड़ती हुई चिड़िया है, इसलिए, या वह उड़ने वाली चिड़िया है, मतलब वह उड़ सकती है, कहने का मतलब ये, वह उड़ने की क्षमता है उसको, उसमें उड़ने की कला है। अब जिस भाव से इसको लिखना लिखो, या ये हो गया, या यहां आप ये चाहे उस, देखिए ये आपका ये नाउन सब्जेक्ट बन सकता है और या ऑब्जेक्ट बन सकता है, ये बात आप फ्री रहिए। नाउन अगर है तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कुछ भी बन सकता है, ये नहीं। जैसे आप देखिए, थोड़ी अगर मैं यहां भीतरी रूप में ले आता हूं, जैसे देखिए, आ डेड मैन कैन नॉट हेल्प यू। देखिए अब कैन नॉट हेल्प मॉडल के साथ आ गया है, ये अब फाइनाइट वर्ब हो गया ये। अब देखिए अब डेड मैन, अब यहां से देखिए ये सब्जेक्ट है मैन, उसके साथ भीतरी, उसके साथ आर्टिकल, आर्टिकल भीतरी एडजेक्टिव, जिसको आर्टिकल भीतरी प्लस नाउन, ये भीतरी किस रूप में हो गया? तो एडजेक्टिव के रूप में हो गया, आर्टिकल एडजेक्टिव नाउन। अब देखिए अब इसका ग्रुप अलग बन गया, अब यहां यू अलग बनेगा और ये सिंपल। एक मरा हुआ आदमी तुम्हें मदद नहीं कर सकता है, ध्यान रखिएगा, ये हो गया। इसलिए एडजेक्टिव रूप में आपको यहां भी3 भी रह सकता है और भी4 भी रह सकता है, ध्यान रखिए, और कुछ प्रमाण एडजेक्टिव वो रहेगा ही, इसलिए यही बात इसके साथ भी रहेगा, भी3 या भी4 कुछ भी रह सकता है, ध्यान रखिएगा। तो आप घबराएंगे नहीं, एडजेक्टिव या भी3 भी4 हो या कोई अन्य एडजेक्टिव हो, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा होगा। तो अब चलिए हम, ये तो क्लियर हो गया, आइए हम सी पॉइंट देकर के आपको क्लियर करते हैं। नाउन के साथ आता है, नाउन का चाहे वो सब्जेक्ट बने या ऑब्जेक्ट बने, भाई इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। आइए अब हम चर्चा कर देते हैं। ही इज अ वेरी गुड बॉय। अब यहां देखिए, अब यहां देखिए फाइनाइट वर्ब हो गया। अब यहां देखिए, ये तो कोई बात नहीं, सिंपल है, एक आ गया। अब यहां देखिए, ए अगर है ना वेरी के लिए है, ना गुड के लिए, बल्कि बॉय, यहां नाउन है, नाउन के लिए है, ये नाउन उड़ा, ये आर्टिकल भागा, वेरी गुड बन जगह के लिए। इसीलिए आप ध्यान रखिए, आर्टिकल प्लस एडवर्ब, आर्टिकल प्लस एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस ये, तो आपको एक साथ आ गया, एक और ये 2, ये 3। चाहे ये नाउन सब्जेक्ट भी बन सकता है और ऑब्जेक्ट भी बन सकता है, इसके लिए कोई परेशानी नहीं होना है आपको। वह एक बहुत अच्छा लड़का है, सिंपल है। अब इसी का यूज तो सेंटेंस, बड़े बड़े सेंटेंस में, स्टैंडर्ड लैंग्वेज में होगा, बस आप थ्योरी से भी याद रखो। जब मैं तो वहां बोल दूंगा, देखिए आर्टिकल एडवर्ब एडजेक्टिव प्लस नाउन है, इसको सिर्फ कुछ बनाइए, अब वहां ढंग से बना दीजिएगा, ये बात हो गई। अब आइए देखिए थोड़ा ही सेंटेंस को देखिए। अब यहां देखिए डी में देखिए, एडवर्ब एडजेक्टिव अगर है तो वो सेपरेट ग्रुप बनाएगा, अगर इसमें कोई दिक्कत है नहीं। जैसे ही इज कर दीजिए, ही इज वेरी गुड। अब यहां देखिए ही तो ठीक है, अब यहाँ एडवर्ब है, वेरी एडवर्ब है और गुड एडजेक्टिव है। अब देख लो भाई यहाँ, तो अब वेरी गुड नाउन तो नहीं है, तो एडवर्ब एडजेक्टिव एक साथ आता है, ऐसा एक ग्रुप बना देंगे, 1 नंबर, ये 2 नंबर और ये 3 नंबर हो जाएगा। वो बहुत अच्छा है, इज वेरी वेल, वेरी गुड जिसे बोलते हैं। कैसे हो? वेरी वेल बहुत अच्छा हो, कहीं वेरी गुड, वेरी फाइन, ये सब बोलते रहते हैं। तो एक ग्रुप हिंदी करते समय उसको आप एक ग्रुप में ले आएंगे। तो ये थे आपको रूल्स, आप 8 रूल्स हैं, 7 रूल्स हैव बीन गिवन टू यू, 8 रूल्स हैव बीन गिवन टू यू सो दैट you may read newspaper easily। जिस तरह से आप you may write the Hindi of English newspapers line easily, आप इंग्लिश न्यूज़पेपर के लाइन को आसानी से लिख पाए, इसके लिए मैंने आपको ढेर सारे रूल दिए हैं। और भी रूल मैं ले आऊंगा, मैं रिसर्च कर रहा हूं, मैं देख रहा हूं कि और सी क्या परेशानी बच्चों को हो सकती है, इसमें चर्चा कर रहा हूं। और इसमें मैं देख रहा हूं और भी अगर कुछ होगा तो मैं रूल नंबर, ये 8 है, मैं रूल नंबर 9 दे करके आपको चर्चा कर दूंगा, रूल नंबर 10 और ढेर सारे रूल मैं देख रहा हूं और आगे आपको फिर हम लोग मिलेंगे। देखिए रूल नंबर 1 में क्या है, एक ही साथ आपको न्यूज़पेपर में किसी सब्जेक्ट के लिए आपको एक से अधिक भी वर्ब रहता है, एक से अधिक फाइनाइट वर्ब रहता है,
जैसे देख लीजिए, राम goes to school and reads English। देखिए ये वर्ब फाइनाइट वर्ब, ये एक्टिव या पैसिव किसी में भी रह सकता है, ध्यान रखिएगा। अगर आपको एक ही सब्जेक्ट के लिए एक से अधिक फाइनाइट वर्ब आता हो, एक से अधिक फाइनाइट वर्ब आता हो, चाहे एक्टिव में आवे या पैसिव में, एक्टिव फाइनाइट वर्ब आवे या पैसिव फाइनाइट वर्ब आवे, कोई भी आवे, तो निसंदेह आप देखेंगे कि एंड का प्रयोग होता ही है, एकदम होता है। आपको बीच में धड़ल्ले मिलेगा, ये लाइन एडिटोरियल में धड़ल्ले मिलेगा कोई लाइन। और एक से अधिक वर्ब भी आ सकता है, एक से अधिक मतलब ये एक से अधिक वर्ब आएगा, यहाँ राम गोज टू स्कूल और वर्ब लाना है, यहाँ कोमा देगा, एंड नहीं देगा, और लास्ट वर्ब जो होगा वहां एंड से स्टार्ट करेगा, क्योंकि एंड बार बार नहीं दिया जाता है। तो इसीलिए अब क्या करेंगे आप, एंड से पहले जो ये इसका एक जो है आपको एकदम अलग बना लीजिए इसका। अब राम स्कूल जाता है, राम 1 2 3 ये कर लीजिए, राम स्कूल जाता है, और इसको बोल दीजिए, इस सेंटेंस जब इसको बोल दीजिएगा, अब फिर उसका फुल स्टॉप से आकर के यहां बोलेंगे इसको, राम स्कूल जाता है और अंग्रेजी पढ़ता है, लास्ट यहाँ देखिए, यहां से 3 हो गया, यहाँ 4 कीजिए, यहाँ 5 कीजिए, ये तो कंजक्शन है, इसको काल ग्रुपिंग कीजिएगा। मान लीजिए राम स्कूल जाता है और अंग्रेजी पढ़ता है, इसको बोलने का एक तरीका है कि सबसे पहले क्या करेंगे हम, पहला सेंटेंस जो होता है, पहला वर्ब का जो जितना रेंज है, इसका रेंज यहां तक गया, इस रेंज की हिंदी कर लीजिए नियमानुसार, फिर उसका एंड का कंजक्शन के बाद फुल स्टॉप के बगल से इस वर्ब का जहां रेंज अंतिम रेंज है, इसके रेंज का जो अंतिम वर्ड है, उस अंतिम वर्ड से आते आते वर्ब पे इन कर दीजिएगा। क्योंकि हिंदी में क्रिया जो होती है हिंदी सेंटेंस के सदैव अंत में ही होती है, इसलिए यही मजबूरी हमारी होती है, फाइनाइट वर्ब को सदैव अंत में बोला जाता है। शायद आप समझ गए होंगे कि इस सेंटेंस के रेंज जहां तक जाए एंड तक जाता है, एंड तक इसकी हिंदी नियमानुसार कर लेंगे, फिर कंजक्शन के बाद एंड के बाद फुल स्टॉप के से हम लोग इस वर्ब के तक आकर के हिंदी अंत कर देंगे, बस इनकी इस वर्ब को लास्ट में बोलेंगे। अब जैसे और भी देख लीजिए, यहाँ मैं फिर एक और देख के आपको एग्जांपल बता देता हूं आपको, जैसे राम गोज टू स्कूल, कोमा रीड्स इंग्लिश एंड प्लेज क्रिकेट। अब यहां देखिए हर वर्ब का रेंज लीजिए, गोज का रेंज यहां तक आया, फिर देखते फाइनल वर्ब है, इसका रेंज यहां तक आया, एंड तक आया, इस वर्ब का रेंज यहां तक आया। सबको अपने अपने हिंदी के पहले सब्जेक्ट बोल के पहला हिंदी पहला वर्ब का जो रेंज है उसको समाप्त कीजिए, फिर दूसरे वर्ब के रेंज से लेकर के वर्ब को बोलिए, फिर तीसरा वर्ब को लेकर के उसके रेंज को समाप्त कीजिए, उसके रेंज जहां तक है वहां से उल्टा करके इसको अंत कीजिए। कैसे जा देख लीजिए, 1 नंबर ये राम 2 2 3 ये 4 ये कोमा हो गया। अब इसका यहां आ रहा है, इसका नंबर 2 4 5 6 ये कंजक्शन सी कर दिए, इसको 7 इसको 8 कर दीजिए, हो गया। ऐसे होता है इसका, हर वर्ब का रेंज जहां तक गया उस रेंज का अंतिम वर्ड जो उससे उल्टा वर्ब तक आइए, फिर अगले वर्ब का रेंज जहां तक गया उसके अंतिम वर्ड से फिर उस वर्ब तक आइए, कहानी खत्म, कुछ है नहीं इसमें। राम स्कूल जाता है, अंग्रेजी पढ़ता है और क्रिकेट खेलता है। चूंकि इसमें 2 से अधिक वर्ब है, एंड बार बार नहीं दिया जाता है, इसलिए कोमा आ गया। ऐसा भी न्यूज़पेपर में होता है कि एक सब्जेक्ट देगा और एक सब्जेक्ट के साथ कई फाइनाइट वर्ब लाया जाता है, तो हम लोग इसी मेथड को फॉलो करें, क्योंकि मैंने यहाँ छोटा सेंटेंस दिया, इस रूल को आपसे फॉलो करें। बस हर वर्ब का रेंज को देखना पड़ता है, वो कहां तक गया, फिर रेंज से उसको वापस आएंगे हम वर्ब तक, फिर दूसरे वर्ब के रेंज का अंतिम वर्ड जो होता है उसके वहां तक उसका रेंज विस्तार ये होता है। ऐसा हम लोग करते चले जाएंगे। तो ये 9 रूल थे आप बच्चों के लिए इंग्लिश न्यूज़पेपर से संबंधित। हम लोग इस 9 रूल को अपने जीवन में उतारें, और भी अगर कोई रूल्स होगा तो मैं बीच बीच में आपको वीडियो बना के देता रहूंगा, ताकि आप एकदम आसानी से आराम से बेहिचक बेखौफ एडिटोरियल पढ़ें, इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ें। अब मैं कल से आपको इस इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ाने जा रहा हूं, आप देखो, एकदम आराम से देखो, बड़े सिंपल न्यूज मैं दे रहा हूं। फिर उसके बाद मैं आगे आपको एडिटोरियल भी दूंगा और सैकड़ों में एडिटोरियल दूंगा।
और आपको आसान कैसे हो, आपके काम को मैं कैसे घटा पाऊं, आपको बहुत कम से कम मेहनत में न्यूज़पेपर में कैसे आपको बता पाऊं, एडिटोरियल कैसे बताऊं पाऊं, मैं इस पर सोचता रहूंगा। तो चलिए अब मैं वीडियो अंत करता हूं। आप बहुत समय आप लोग दिए हैं और बिना समय दिए कोई उपलब्धि होती नहीं है। आप तपस्या करो, साधना करो, डैशिंग बनो, डायनामिक बनो, एनर्जेटिक बनो। ये सब जब तक नहीं बनोगे तब तक, और हौसला बुलंद नहीं रखोगे तब तक हम सफल नहीं हो सकते हैं। चलिए मैं फिर कह दूं कि जो नए लोग हैं जो सब्सक्राइब नहीं किए, प्लीज सब्सक्राइब करो। और अब मैं आप तमाम बच्चों को बहुत बहुत शुभकामना आशीर्वाद देते हुए इस वीडियो का अंत करता हूं। अब फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में और एक नई चीज, इंग्लिश न्यूज़पेपर की शुरुआत और पहला न्यूज़पेपर का क्लास लेकर के मैं आ रहा हूं आपके सामने। तब तक आप तमाम बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।